नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुरानी जेल रोड स्थित अटल जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अटल जी को राष्ट्रभक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व बताते हुए उनके राजनीतिक, साहित्यिक और पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया और देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने लोगों से अटल जी के विचारों और आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। आपका लंबा प्रशासनिक और संगठन का अनुभव रहा है। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने सांसद, हमारे अपने विधायक माननीय आलोक जी, माननीय रामेश्वर जी, इस अवसर पर माननीय भगवान दास सवरानी जी, माननीय विधायक, हमारी महापौर जी, हमारे प्रदेश के नगर जिले के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष जी, हमारी सारे के सारे पदाधिकारीगण, और मैं आपके माध्यम से आज अटल जी के उस स्वरूप को हम स्मरण करते हैं। एक ऐसा राष्ट्रभक्त नवयुवक जो आजादी के पहले, आजादी के बाद तक का देश और नई पीढ़ी के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। अटल जी के जीवन के अलग अलग समय के उनके किए गए योगदान को स्मरण करें तो राष्ट्र धर्म के प्रकाशन से लेकर करके सभी प्रकार के साहित्य के प्रकाशन में अटल जी की अपनी एक भूमिका रही है। एक राजनेता, एक कुशल प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री हो या अपोजिशन के लीडर, हमेशा उनकी जो भूमिका हुई है ना भूतो ना भविष्यति। मैं मान के चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक एक तरीके से काम करने का जो उनका रोल है। और हम याद करें जब भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के घटनाक्रम घट रहे थे, ऐसे समय में दृढ़ता के साथ अपोजिशन के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उस भाव का प्रकटीकरण का जिससे लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोट क्लब में राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 11 से 16 अगस्त तक चली प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अपर लेग की लहरों पर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय रैंकिंग तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और खेलों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी दिलाने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। चैंपियनशिप के आज समापन समारोह में जब मैं बोट क्लब पर उपस्थित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सेलिंग में 12 क्लबों ने 87 खिलाड़ियों के माध्यम से जो प्रतियोगिता संपन्न की, इसमें हमारे नेशनल स्कूल ऑफ सेलिंग क्लब भोपाल को पहला पुरस्कार मिला। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है पूरे देश और दुनिया में, अब कोई सा ऐसा गेम नहीं है जो ओलंपिक में हो या एशिया में हो, एशियाड में हो या कॉमनवेल्थ में हो, हर एक स्थान पर कोई ना कोई हमारा खिलाड़ी जिसमें बड़ा पदक जीता जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को और हमारे अपने सभी अधिकारियों को और खिलाड़ियों को, जिनके कारण से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो अत्यधिक रूप से पूरे सभी देश के राज्यों के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। हमारी नेशनल चैंपियनशिप का समापन हुआ। गोवा रनर अप और भोपाल ओवरऑल चैंपियन बना है। और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी की जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उसमें जो इन खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उनको हमने सम्मानित किया। उनको जो प्रोत्साहन राशि है वो आगे के कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश खेल के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। खेलों के उन्नयन के लिए, खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए हम कटिबद्ध। मध्य प्रदेश के भोपाल में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता मंदिर चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।
कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक भगवान दास सबनानी सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उन्हें महान राष्ट्रभक्त बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वाले अमर शहीदों के कारण भारत आज दुनिया में गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम ने बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से मिलने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश की अनुपम राष्ट्रभक्त रानी अवंतीबाई लोधी, जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई प्रारंभ की, अपने आप को बलिदान किया, हमारा वो गौरवशाली अतीत, मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण कर रहा हूँ। मेरे साथ प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सारे बहन भाई सब मिलकर के हमारे लिए आज ये गर्व और गौरव का दिन है। हमारे देश की आज़ादी में जिनने अनुपम योगदान दिया है, वैसे सारे अमर शहीदों के बलबूते पर ये आज़ादी का दौर लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत आज दुनिया के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिर उठाकर चल रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने गठन के साथ रानी अवंतीबाई लोधी सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये हमारा गौरवशाली पक्ष है। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट से अभी तक रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से 1 लाख का पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलता था। अब हमने 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी इसी अवसर पर अनाउंस किया। तो हमारे ऐसे अमर शहीदों को याद करने से ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते। पुनः मेरी अपनी ओर से नमन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और युवाओं के सवालों के जवाब दिए। वर्ष 2027 को युवा वर्ष मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। फिटनेस के लिए योग और कसरत को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। वहीं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने की बात कही। युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत में वो क्षमता योग्यता है जो दुनिया के नंबर 1 देश बने। इसलिए युवा वर्ष घोषित करने के लिए हमारा सबका प्रण है। ये युवा प्रदेश है, देश युवा है। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए उनके मन में वो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर। हमारे लिए आज युवाओं का अगर मैं मन में बात रखूंगा तो आपके सामने भी बात ध्यान में आएगी। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में जो सपने दिन में देखता और पूरे करने का दम रखता है, वो अपने जीवन का लक्ष्य तय करता और वो युवा होता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताकत के साथ चल रहा है, तो युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।